Hello everyone, welcome in part 7 lecture of consumer behavior or analytical utility analysis. So our last question from this topic is explain the relationship between marginal utility and price. मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप का बेस क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस के रिलेशनशिप के आधार पर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो तैयार होता है। खैर यहां पे ये देखना है कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को कब तक कंज्यूम करना चाहेगा, कितना वो प्राइस पे कर रहा है और कितना मार्जिनल यूटिलिटी उसे मिल रहा है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, जितना वो प्राइस पे कर रहा है उस प्राइस से ज्यादा अगर मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी तो वो कंज्यूमर बहुत ही खुशी खुशी उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए तैयार हो जाएगा और उस कमोडिटी के लिए पे करने के लिए भी तैयार होगा। लेकिन कंज्यूमर जितनी प्राइस पे कर रहा है अगर उससे कम मार्जिनल यूटिलिटी उसे मिलेगी तो उस कमोडिटी को परचेस करने में वो संकोच करेगा, हेजिटेट करेगा। तो इसका मतलब कंज्यूमर किसी कमोडिटी को डिमांड कब करेगा, जितना वो प्राइस पे कर रहा है उस कमोडिटी के लिए और जितनी मार्जिनल यूटिलिटी उसे मिल रही है उसको कंपेयर करेगा। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, जितना प्राइस पे कर रहा है एज कंपेयर टू प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, इफ ही डिराइव्स मोर यूटिलिटी देन द प्राइस, then he is happily ready to consume that commodity and he is ready to pay for it. That means अगर वो कमोडिटी को परचेस करने के लिए तैयार है तो बेसिस ऑफ डिमांड हुआ कि नहीं। तो मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इज द बेस फॉर लॉ ऑफ डिमांड या बेसिस ऑफ डिमांड। कंज्यूमर डिमांड कब करेगा हमें ये देखना है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के माध्यम से। लेट अस स्टार्ट। देखिए, let us discuss the relationship between marginal utility and price in order to understand how the law of diminishing marginal utility forms the basis of law of demand। मैंने अभी यही बताया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और किस तरह से बेसिस ऑफ डिमांड को क्या करता है, तैयार करता है। यानी कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर आधारित है। इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ practical application of the law of diminishing marginal utility। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने है व्हेन वी कंपेयर मार्जिनल यूटिलिटी विद द प्राइस। देखिए एक एग्जांपल डाला गया इसके अंदर है व्हेन द कंज्यूमर परचेसेस अ कमोडिटी। कोई भी कंज्यूमर जब किसी वस्तु को खरीदता है तो क्या करता है, क्यों खरीदता है? खरीदने से पहले सोचता क्या है? वो ये सोचता है कि वो सोचता है या कंपेयर करता है कि उसे उसमें से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है और मैं कितना प्राइस उसके लिए पे कर रहा हूं। सोचेगा ना, मैंने एक प्राइस इतना दिया और मुझे इसमें इतनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। अगर ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी तो प्राइस को पे करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा, बिना किसी हेजिटेशन को प्राइस पे कर देगा। देखो, ही कंपेयर्स द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। जब कंज्यूमर कोई कमोडिटी परचेस करेगा तो वो कंपेयर करेगा उस कमोडिटी की यूटिलिटी को उसकी प्राइस से विद द प्राइस। ग्रेटर इज द मार्जिनल यूटिलिटी, हायर इज द प्राइस ही इज रेडी टू पे। जितना ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा वो प्राइस पे करने के लिए तैयार होगा। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम रहेगी तो फिर प्राइस भी वो पे करेगा नहीं। जैसा कि हमने देखा है लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किसका बेस है, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। ऐसा हमने देखा था ना, लाइन याद होगा सबको, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। तो कंज्यूमर को अगर ज्यादा यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है तो वो प्राइस पे करने के लिए ज्यादा तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर उस कमोडिटी में उसको कोई मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिल रही है तो ज्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो देखिए, एंड वाइस वर्सा, मतलब वही होगा, उल्टा हो गया इसका कि अगर वो ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी उससे मिल रही है तो ही इज रेडी टू पे हायर प्राइस, ही इज रेडी टू पे हायर प्राइस। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर उसे कम मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है तो वो प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं होगा। वैसे भी याद रखिए लॉ ऑफ डिमांड का सबसे बड़ा लाइन क्या है, प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड।
प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड किस पर डिपेंड करती है? किसी भी कमोडिटी की प्राइस पर डिपेंड करती है। किसी भी वस्तु को आप खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी प्राइस के बारे में सोचते हैं ना, सही बात है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि हमें किस वस्तु के लिए ज्यादा प्राइस देना चाहिए, किस वस्तु के लिए बिल्कुल प्राइस नहीं देना चाहिए, किस वस्तु को हमें खरीदना ही नहीं चाहिए, कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। देखिए, टू अंडरस्टैंड द रिलेशन इट इज एसेंशियल टू कन्वर्ट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है भाई, मान लिया जाए किसी कमोडिटी को, जैसे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने एज्यूम किया है कि हम सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करेंगे, जैसे जैसे हमारा स्टॉक ऑफ कंजप्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? डिमिनिश होता जाएगा। एज द स्टॉक ऑफ कंजप्शन इंक्रीजेस आवर मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। हम संतुष्ट होते जाएंगे ना, जैसे जैसे हमारा कंजप्शन बढ़ेगा, लेवल ऑफ कंजप्शन बढ़ेगा, वैसे वैसा हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा? कम होता जाएगा। और जैसे हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाएंगे, सेटिस्फेक्शन लेवल कम होने का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जाएगी। हम एक बार पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए तो क्या हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। और जब कंज्यूम करना पसंद नहीं करेंगे तो क्या हम प्राइस देना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए किसमें? इट इज एसेंशियल टू कन्वर्ट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ध्यान दीजिए बेटा, बार बार हम कहेंगे, ये एजम्पशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम पहले तो कार्डिनल मेजरमेंट में लेंगे। हमने 1 यूनिट कंज्यूम किया तो हमें कितना यूटिलिटी मिली, उसको व्यक्त करेंगे नंबर्स में। ये एजम्पशन का पॉइंट है। फिर यहां पर ये ले लिया कि चलो ठीक है, हमें जितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है नंबर्स में, उसको हम मनी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको भी एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो यहां पे लिया, सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड विद द मार्केट प्राइस। तभी उसको हम मार्केट प्राइस से कंपेयर कर पाएंगे। तो लीजिए, देखिए, लेट अस अज्यूम, आ गया ना एजम्पशन, 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल 10 रुपीज 10। हम 1 यूनिट किसी कमोडिटी का कंज्यूम कर रहे हैं, से दैट मैंगोज। आप एक आम खा रहे हैं, उस आम की प्राइस के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उस एक आम को 1 यूनिट को कंज्यूम करने में आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो 10 रुपए के बराबर मिल रही है। जो 1 यूनिट ऑफ मैंगो आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितने के बराबर है? 10 रुपीज के इक्वल है। तो मार्केट प्राइस पर यूनिट अब x ₹50। तो ये कमोडिटी x है। कमोडिटी x को मैं चलो यहां पे दे देता हूं मैंगोज। क्या दे देता हूं? मैंगोज। फिर ठीक है, यहां पे यूनिट ऑफ जो नंबर ऑफ यूनिट है मैंगोज की है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इससे मैंगो कहूंगा मैं। तो इसका मतलब 1 यूनिट जो मैंगो का है, एक आम कितने का मिल रहा है भाई? 50 रुपए का मिल रहा है। एक आम कितने का मिल रहा है आपको? 50 रुपए। देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस पर यूनिट जो है वो 50 रुपीज है। मतलब हर यूनिट की प्राइस फिक्स है ना। मैं पहला आम खाऊं, चाहे दूसरा खाऊं, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, चाहे पांचवा, हर आम की प्राइस फिक्स है 50 रुपए। मतलब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक आम 50 रुपए का है। अब उस आम को कंज्यूम करना हमें, तो हम कितना आम खाएं, कितना आम कंज्यूम करें कि हमें मार्जिनल यूटिलिटी हमारी बरकरार रहे। जब तक हमारी उस मैंगो में मार्जिनल यूटिलिटी बरकरार रहेगी तब तक हम उस मैंगो के लिए प्राइस देने के लिए तैयार हैं। देखिए एग्जाम्पल बहुत क्या कहता है। पहले हम शेड्यूल को एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसका हम एक्सप्लेनेशन और फर्दर देंगे। तो ध्यान दीजिए आप, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस शेड्यूल क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का शेड्यूल। अब बहुत ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, दैट मींस हमने उसको मैंगो ले लिया। ये मार्जिनल यूटिलिटी हमको डिराइव हो रही है। जैसे जैसे हम स्टॉक ऑफ कंजप्शन बढ़ाएंगे मैंगो का, वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? डिमिनिश होगी। ये तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का चार्ट है ना। एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स द सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी, हिज मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, ज्यादा यूटिलिटी है। सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जैसे जैसे कंजप्शन हम अपना बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम हमारी मार्जिनल यूटिलिटी उसमें क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये तो यूनिवर्सल लॉ है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या है? ये यूनिवर्सल लॉ है कि जैसे जैसे हमारा कंजप्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। अब हमारा यहां पे एजम्पशन क्या था कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, 1 यूनिट क्या है मैंगो का? 10 रुपीज। 1 यूनिट जो है मार्जिनल यूटिलिटी, 1 यूनिट जो है वो 10 रुपीज के इक्वल है। तो मैंने पहला मैंगो कंज्यूम किया, उसमें मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिली, 1 यूनिट 10 रुपीज के इक्वल है। तो 10 यूनिट कितने रुपए के इक्वल होगी? 10 या 100। और मैंने प्राइस कितना पे किया? 50 रुपया।
मतलब मैंने 50 रुपया प्राइस पे करके 100 रुपीज के इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त किया, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी मेरी बहुत हाई है। तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो 100 रुपीज के इक्वल मिल रही है और वो प्राइस कितना पे कर रहा है 50 रुपया, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत हाई है उस वक्त। ठीक है, सेकंड मैंगो कंज्यूम किया, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, भाई थोड़ा तो पेट में गया होगा, जगह खत्म हुई होगी, तो संतुष्टि मिलने के बाद थोड़ा यूटिलिटी हमारी कम हो जाती है, हो गई 8 यूनिट पे आ गया, 1 यूनिट 10 रुपए के इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी, तो 8 यूनिट कितने के इक्वल हो जाए 80 के इक्वल हो जाएगी। हम प्राइस अभी भी कितना पे कर रहे हैं 50 रुपया, अभी भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है कि नहीं है प्राइस के अकॉर्डिंग, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। थर्ड यूनिट पे क्या हो रहा है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 5 हो जा रही है, 5 से 10 से मल्टीप्लाई करो 50 रुपीज, मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी वो 50 रुपीज है और मनी भी पे कितना कर रहा है 50 रुपीज, यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो गई। इसको बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसको हम क्या बोलते हैं बोलो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम because marginal utility is equal to price, the point at which the commodity at which marginal utility is equal to price, that is called as consumers equilibrium. Now when consumer consumes further unit of commodity X या मैंगो, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो सकता है भाई इक्वल यहाँ पे था, संतुष्ट हो चुका है वो, उसके बाद क्या हो गई बहुत कम हो गई 3 हो गई, तो प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी 10 रुपीज है, 3 यूनिट 30 रुपीज के बराबर हो जाएगी। अब उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उसमें 30 रुपीज के इक्वल मिल रही है और वो पे कर रहा है प्राइस 50 रुपया, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम है प्राइस ज्यादा हो गई, तो क्या कोई कंज्यूमर इस कमोडिटी को परचेस करना चाहेगा, कंज्यूम करना चाहेगा? नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी 30 रुपीज के इक्वल है और प्राइस पे कर रहा है 50 रुपया, तो एक तरह से देखा जाए तो उसे यूनिट कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उसे यूनिट कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सिमिलरली देखो 50 यूनिट पे भी ऐसे दिख रहा है आपको, 2 हो गया 10 2 जा 20 और प्राइस तो फिक्स है मैंगो की 50 रुपया, एक आम की कीमत तो फिक्स है ना यहाँ पे। अब उसको मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी 20 रुपीज के इक्वल मिल रही है और प्राइस 50 रुपया पे कर रहा है, तो ये सही नहीं है। हम यहाँ पे इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, consumer is ready to purchase first 2 unit of commodity, consumer is ready to consume first 2 unit of commodity without any hesitation, because marginal utility is greater than price, and this 2 unit is called as intra marginal unit, this 2 unit is called as intra marginal unit. When consumer consumes third unit of mango, his marginal utility in terms of money and price paid by him for that mango is equal. So marginal utility becomes equal to price, and this is called as consumer's equilibrium. यहां पर वो सोचेगा एक बार कि मैं इस कमोडिटी को कंज्यूम करूं या नहीं करूं, इस यूनिट को कंज्यूम करूं या नहीं करूं. But after that, when he consumes 4th and 5th unit of mango, his marginal utility of money is equivalent to 30 rupees and price paid by him is equal to 50 rupees. Marginal utility in terms of money is rupees 20 and price paid by him rupees 50. That means marginal utility in both cases are less than price. वो प्राइस ज्यादा दे रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी कम दे रहा है, मार्जिनल बेनिफिट उसको कम मिल रहा है. इसका मतलब he is not ready to purchase 4th and 5th unit of commodity because he paid more price than the marginal utility derived by him. तो थोड़ा सा हम इसको और पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे, तो ध्यान दीजिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं. तो अब हम इसी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस शेड्यूल के टेबल को एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट में. ऑलरेडी हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा इसका कि कंज्यूमर कौन से 2 यूनिट को बिना हेजिटेशन के कंज्यूम करना चाहेगा, कौन सी यूनिट पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होगा, दैट मींस मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस होगा, और कौन सी 2 यूनिट में कंज्यूमर को मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलेगी इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस ज्यादा पे करेगा. तो इसका क्या कंक्लूजन क्या है? तो हियर इज द कंक्लूजन. नंबर 1, द कंज्यूमर इज रेडी टू परचेस फर्स्ट 2 यूनिट ऑफ मैंगो बिकॉज द यूटिलिटी ही डिराइव्स इज ग्रेटर देन द प्राइस.
यहां पर जो इसे यूटिलिटी मिल रही है दोनों यूनिट में, वो मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है जितना कि वो प्राइस पे कर रहा है, तो बिना हेजिटेशन को परचेस करेगा 2 यूनिट, या 2 यूनिट ऑफ मैंगो बिना किसी हेजिटेशन को कंज्यूम करेगा। द यूनिट दैट कंज्यूमर परचेसेस विदाउट एनी हेजिटेशन कॉल्ड इंट्रा मार्जिनल यूनिट। हमने पहले कहा ये दोनों यूनिट को बिना किसी हेजिटेशन के कंज्यूम करेगा, और इस दोनों यूनिट को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा मार्जिनल यूनिट। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट 2 यूनिट। नाउ एट थर्ड यूनिट द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। देखिए ना, थर्ड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बोथ आर इक्वल है कि नहीं। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, एग्जैक्टली मार्जिनल यूटिलिटी 5 यूनिट है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कितनी है, 50 है, और प्राइस एक मैंगो की कितनी पे कर रहा है, 50 रुपीज। तो यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। That means this is called as consumer's equilibrium. That means here marginal utility derived by the consumer after consumption of third commodity is equal to the price. That means that at third unit the marginal utility is equal to price, and the consumer has to decide whether to purchase it or not. यहां पर डिसाइड करेगा कि यार जितना मैं कंजप्शन कर रहा हूं, जितनी टर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मुझे मनी के टर्म्स में मिल रही है, उतना ही तो मैं प्राइस पे कर रहा हूं। तो यहां पे डिसाइड करेगा कि मुझे थर्ड यूनिट कंज्यूम करना चाहिए या नहीं। द कंज्यूमर विल नॉट बाय द 4th and 5th यूनिट। ये जो 4th और 5th यूनिट है कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी जो इन टर्म्स ऑफ मनी है वो 30 रुपीज और 20 रुपीज है। मार्जिनल यूटिलिटी वैसे भी डिक्रीज हो गई है, 3 और 2 आ गई है, और टर्म्स ऑफ मनी इतना है, मतलब उसको इतने रुपए का फायदा हो रहा है और रुपया इतना पे कर रहा है प्राइस के रूप में। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कम है और वो प्राइस ज्यादा पे कर रहा है। ये देखिए ना, ये 2 यूनिट में तो क्या होगा, 4th और 5th यूनिट वो नहीं कंज्यूम करना चाहेगा, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन द प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, प्राइस से कम है। देखिए ना 2 यूनिट में, द यूनिट विच द कंज्यूमर रिफ्यूज टू परचेस विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के वो रिफ्यूज कर देगा, परचेस करने से मना कर देगा, वो इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट। तो 4th और 5th यूनिट को क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट, जिसे वो कंज्यूमर परचेस नहीं करना चाहेगा, कंज्यूम नहीं करना चाहेगा, मतलब डिमांड में नहीं करना चाहेगा उसे। देखो ना, इससे लॉ ऑफ डिमांड कंस्ट्रक्ट हो रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी हाइयर है तो उसे बिना किसी संकोच के वो कंज्यूम कर रहा है। यहां मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम हो गई तो प्राइस ज्यादा दे रहा है, इसके कारण वो क्या करेगा, उसे नहीं परचेस करेगा। वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, इस पॉइंट के बारे में, थर्ड यूनिट के बारे में, जब मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल होगी, प्राइस के इक्वल होगी, दैट यूनिट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूनिट। ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूनिट। फर्स्ट यूनिट के लिए क्या बोला, इंट्रा मार्जिनल यूनिट। थर्ड यूनिट को क्या बोला, मार्जिनल यूनिट। वेयर द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स अटेन द इक्विलिब्रियम, दैट मींस मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस होगा, एंड कंज्यूमर रिफ्यूज टू परचेस और कंज्यूम 4th and 5th यूनिट ऑफ कमोडिटी because the marginal utility in terms of money is less than the price paid by him, and these 2 unit is called as extra marginal unit. Here just see that, thus the consumer in order to get maximum level of satisfaction, yes, ये सजेशन है, एक प्रकार से कंक्लूजन है ये। Thus the consumer in order to get maximum level of satisfaction goes on consuming up to the point where the marginal utility is equal to price. At this position या at this point consumer attain equilibrium, इसलिए हमको क्या बोला, हमने क्या बोला इसको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोला हमने इसको। ये देखो इसको तो क्या बोला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और यहां तक वो कंज्यूम करना पसंद करेगा, उसके बाद वो कंज्यूम नहीं करेगा। तो आज का ये सेकेंड टॉपिक हमारा यूटिलिटी एनालिसिस 7th पार्ट में कंप्लीट होता है। इसके बाद हम फर्दर स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डिमांड का पार्ट A। टिल देन गुड बाय, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से और भी लेक्चर्स दे सकूं। धन्यवाद।